नमस्कार दोस्तों, माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सभी माँ के भक्तगणों के ऊपर सदैव बनी रहे। आज एक बार फिर से आप सभी माँ के भक्तगणों का स्वागत है माँ शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती पाठ के चमत्कार और दुर्गा सप्तशती पाठ का फल। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है, जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर लेता है वह प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित होते हैं। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है और ये देवी के विभिन्न शक्तियों को जागृत करने के 13 ब्रह्मास्त्र भी आप कह सकते हैं। नंबर 1, दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व। नंबर 2, दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय होते हैं। नंबर 3, दुर्गा सप्तशती पाठ का फल। तो आइए जानते हैं चमत्कारिक दुर्गा सप्तशती पाठ की 4 अद्भुत बातें जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। नंबर 1, मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म्य में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। नंबर 2, इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्यों का कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती पाठ करेगा वह परम सुख भोगेगा। नंबर 3, इस दुर्गा सप्तशती को सतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा गया है। नंबर 4, ये एक जागृत तंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा है। यदि मनुष्य सही तरीके से और सही विधि से पढ़ लेता है तो मनुष्य के जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, या ये कहिए कि समस्या उसके घर का रास्ता भूल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के सब अध्याय को किस तरह विभाजित किया गया है और हर अध्याय का क्या क्या महत्व है। दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय होते हैं। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में या 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र यानी कि इसमें पहला अध्याय है जिसमें मधु और कैटभ के वध की कथा मिलती है। मध्यम चरित्र इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय जिसमें सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है, और उत्तम चरित्र जिसमें 5 से लेकर 13 अध्याय हैं, जिनमें शुंभ निशुंभ के वध की कथा और सूरत अब वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के 13 अध्याय पढ़ने से क्या लाभ मिलते हैं और हमारे विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किन अध्यायों का अध्ययन हमें करना चाहिए। तो पहले जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की प्रथम पाठ को पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1, किसी भी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है, तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विचारों और दूषित चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा में मिलाती है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं हो सकते। तो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 2, दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, वाद विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता करे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 3, तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
दोस्तों, शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो कितनी भी सुख सुविधा में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनका पता नहीं चलता और जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना सर्वोत्तम माना जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शनों के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 5। पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे सपन परेशान करते हों या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो पांचवें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 6। छठवें अध्याय का पाठ किसी भी प्रगति के तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया हो, आपके परिवार को बांध दिया हो या राहु और केतु से आप पीड़ित हों, छठवें अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिलाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 7। किसी भी विशेष कामना की पूर्ति के लिए सातवां अध्याय सर्वोत्तम माना जाता है। अगर सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाती है और सातवें अध्याय का पाठ किया जाता है, तो व्यक्ति की कामना पूर्ति अवश्य होती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8। अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढ कर थक चुके हैं, तो आठवें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है। बिछड़े हुए लोगों से मिलाने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है तो सही मनसा के साथ किया जा रहा है, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए भी आठवें अध्याय का पाठ बेहद शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। नौवां अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के नवीन अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना उत्तम होता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 10। अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है, तो ऐसे भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग पुत्र की कामना के साथ अगर 10वीं अध्याय का पाठ किया जाए तो योग संतान की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11। अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसा का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही हो, तो इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से अनावश्यक खर्चे आपके बंद हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 12। 12वां अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति पर गलत दोषारोपण व्यक्ति के ऊपर कर दिया जाता है, जिससे उसके सम्मान की हानि होती है। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। रोगों से मुक्ति के लिए भी 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी है। कोई भी ऐसा रोग जिससे आप बहुत सालों से दुखी हैं और डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती अध्याय 13। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अंतिम महत्व है। किसी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए यह अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावी माना गया है। तो आज की वीडियो में
हमने आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के बारे में बताया है। तो जो भी कोई माँ का भक्तगण दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहता है तो उसको सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और सच्चे मन से माँ की प्रतिमा के सामने बैठ करके सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी माँ के भक्तगणों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रवीण। जल्दी मिलता हूँ आप सभी से नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ काली, जय बजरंगबली।